शक्ति एवं करुणा की प्रतीक नारी वर्तमान युग में केवल गृह लक्ष्मी ही नहीं अपितु शिक्षा, सेवा, आध्यात्म एवं प्रशासन जैसे अन्य क्षेत्रों में कौशल के माध्यम से अपनी अद्वितीय पहचान बना रही है। इसी के चलते नारियों के प्रोत्साहन एवं सम्मान हेतु देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर के विजयनगर स्थित श्री दिगंबर जैन पंचबालियती मंदिर में विश्व विख्यात भजन जीवन है पानी की बूंद के रचयिता परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में वर्तमान युग में नारी की भूमिका के विषय पर भव्य अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 25 अगस्त 2025 को आयोजित इस सम्मेलन में वरिष्ठ समाज सेवी मुख्य अतिथि श्रीमती आशा कैलाश विजयवर्गीय एवं श्रीमती सुभद्रा जैन गोधा जी के साथ श्रीमती आशा जैन बड़जात्या, श्रीमती पुष्पा जैन कासलीवाल, श्रीमती माया जैन, श्रीमती रीता जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती रानी दोषी, श्रीमती तृप्ति जैन, डॉक्टर हेमलता जैन, श्रीमती उषा जैन पाटनी, श्रीमती निरंजना जैन एवं श्रीमती प्रगति जैन जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस भव्य कार्यक्रम में धार्मिक तंबोला का भी आयोजन किया गया। महिला प्रोत्साहन के निमित्त आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्राविका ने भजन की अद्भुत प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। तत्पश्चात श्री राहुल जैन जी ने मुख्य अतिथि के कार्यक्रम स्थल पर आगमन की जानकारी दी। अनंत ज्ञान के धारी जिनवर नमन तुम्हें, हे जगदीश्वर कृपा सुरेश्वर आदि जिनेश्वर नमन तुम्हें, हे जगदीश्वर कृपा सुरेश्वर आदि जिनेश्वर नमन तुम्हें। बोध सुबोध सुभव्य हुआ वैराग्य विभूषित जाग उठा। श्रीमती कैलाश आशा कैलाश विजयवर्गीय जी पधार चुकी है। सत्संग उनको लेने गई हमारी टीम। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु विशिष्ट अतिथियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर करे प्रभु गुणगान। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने विशिष्ट अतिथियों एवं भक्तगणों को आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक प्रदान की। परमेष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में, परमेष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में, जीवन धन्य बना लो भक्तों। इसी क्रम में पुण्यवान श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र आदि भेंट किए। तदोपरांत श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। गीत मंगल आई पावन घड़ी, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। मन भावन अति पावन निरखो प्रभु की छवि, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। श्रद्धा चूनर ओढ़ के आओ 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 गाओगे। नृत्य प्रस्तुति के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने पूज्य गुरुमाओं को संयम उपकरण भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अब समय आया समाज सेविकाओं को सम्मानित करने का, जो समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती आशा कैलाश विजयवर्गीय एवं श्रीमती रीता जैन जी को स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर दीदियों का भी स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। इस
क्रम में श्रीमती माया जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती रानी दोषी, श्रीमती तृप्ति जैन, उषा जैन पाटनी, श्रीमती निरंजना जैन, श्रीमती प्रगति जैन एवं श्रीमती पुष्पा जैन का भी स्वागत सम्मान कर बहुमान किया गया। कर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती आशा कैलाश वर्गीय जी एवं श्रीमती प्रगति जैन जी ने कार्यक्रम के विषय में बताते हुए महिलाओं के समाज एवं परिवार के प्रति कर्तव्य पर प्रकाश डाला। आज इस महिला सम्मान में जो भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है, वैसे तो महिलाएं आजकल सभी मतलब खूब आगे ऊंचाइयाँ छू रही हैं, सभी सशक्त हैं। मेरे को शायद लगता है इसे बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, ये तो मानी सभी जानते हैं यहाँ पर विराजमान। तो बस, और डीके भैया और ये राहुल भैया, गुरुवर डीके भैया एक ऐसे शख्स हैं जो कहीं भी रहे, माननीय विजयवर्गीय साहब, पता नहीं उनको उनकी बातों में ऐसा दम है डीके भैया के कि हम उनके कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित होते ही हैं। आज मैं भारत की महिलाओं की या जैन समाज की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पूरे विश्व की नारी जाति की। तो नारी जाति ने बहुत संघर्ष किया है घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, परिवार में या राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपना योगदान, अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है। और आज ये संघर्ष कुछ परिणति के रूप में दिखाई देने भी लगा है। नारियों के सम्मान एवं प्रोत्साहन देने हेतु इस उद्बोधन के क्रम में समव शरण जैन मंदिर की अध्यक्ष श्रीमती रानी दोषी, वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती रीता जैन जी एवं उषा जैन जी पाटनी ने भी अपने मनोभावों को सभी के समक्ष व्यक्त किया। जहाँ धर्म, राजनीति, एजुकेशन, सेवा, दल, सैनिक जहाँ भी है वहाँ पे सभी पे नारी की अहम भूमिका रही है। आप देखेंगे कि यहाँ रेवती रेंज में जो प्रतिभा स्थली है उसमें जो बच्चों को पढ़ा रही है वो दीदियाँ, मतलब वो माँ का भी रोल कर रही है और गुरु का भी रोल कर रही है। इतना अच्छा रोल कर रही है वो लोग, मतलब लगता ही नहीं कि मातृशक्ति इतनी भी बलवान हो सकती है। आपने अभी बहुत अच्छा बताया है कि नारी कमज़ोर नहीं है, तो इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाते कहती हूँ, नारी नारी मत कर, नारी जग की खान, नारी से ही उपजे तीर्थंकर भगवान। तो हम नारी ना पहले कमज़ोर थे ना अभी हैं। हमें एक आचार्य श्री की अभी मैंने पुस्तक जो देखी उसमें लिखा है कि श्रेष्ठ बनने के लिए पहले सफल होना चाहिए। तो सफलता से ही हमें सारे आदर से सब कुछ मिलता है, क्योंकि अगर सफल और श्रेष्ठ अगर हमें आदर्श है ना तो हम सफल भी होंगे, श्रेष्ठ भी होंगे, सारे गुण भी आ जाएंगे। तो जो नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मानी जाती थी, आज उसके लिए ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि वर्तमान युग में नारी क्या करे? तो कहीं न कहीं हमें विचार करना पड़ेगा कि हमने अपनी जो गरिमा थी, हमने हमारे जो उत्तरदायित्व थे, हमने हमारे जिन फर्ज था उनको हम निभाते निभाते कहीं भटक तो नहीं गए। प्रातः काल होते ही जिन घरों में धर्म की वाणी गुंजायमान होती थी, गट्टी पीसते पीसते हमारे दादी नानी संस्कारों का बीजारोपण कर दिया करती थी, आज वो कहीं लुप्त हो गए।
इस बीच परम पूज्य आर्यका श्री 105 विमल श्री माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 विनया श्री माताजी ने जिनेंद्र भक्तों को नारियों के विदुषी होने के विषय में बताते हुए मार्गदर्शन किया। मनीषी विद्वानों ने कहा है, जिस प्रकार पुरुष का विद्वान होना आवश्यक है, उसी प्रकार किम बहुना उससे भी अधिक स्त्री का विदुषी होना आवश्यक है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जननी हुआ करती है। विदुषी माता की जो संतान हुआ करती है वह अवश्य ही संस्कारवान, आदर्शवान, ज्ञानवान हुआ करती है। बालक बालिकाओं में अनुकरण करने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। विदुषी माता की जो संतान हुआ करती है अपनी माता की संपूर्ण सद्गुणों का अनुकरण करके जगत पूज्य बन जाती है। जो विदुषी माताएं होती हैं वो अपने बच्चों में संस्कार अवश्य देती हैं और वही संस्कार तीर्थंकर जैसे पुत्रों को, संत जैसे पुत्रों को, आर्यका माता जी जैसी पुत्रियों को जन्म दिया करती हैं। ये हमारी आदर्शवान और संस्कारवान महिलाएं हुआ करती हैं। कहते हैं ग्रह वही सुंदर हुआ करता है, ग्रह वही सुंदर हुआ करता है जिस ग्रह में सदाचारिणी, कुलवती, शीलवती और विदुषी नारियां हुआ करती हैं। जिस ग्रह में संस्कारवान नारियां हुआ करती हैं, जिस ग्रह में प्रेम और वात्सल्य की धारा बहा करती है वह ग्रह कहलाता है। लेकिन जहाँ पर ना प्रेम है, ना वात्सल्य है, ना संस्कार है, वह घर नहीं है, वह मकान हुआ करता है। क्योंकि मकान ईंट, सीमेंट और पानी से बना हुआ होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, उसमें कोई प्रेम और वात्सल्य और संस्कार नहीं होते हैं। लेकिन जिस ग्रह में सदाचारणीय, आदर्शवान स्त्रियां होती हैं उसे ग्रह कहा जाता है। कहते हैं आज देखने में आता है, आज इंदौर नगर की महिला शक्ति, नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है। साथ में ही अन्य नगरों से हमारी रीता जी, अंजलि जी झांसी से भी पधारी हैं, बांसवाड़ा आदि से भी पधारी हैं। और ये नारी शक्ति अपनी समाज में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सभी जगह स्थान रखती हैं। आज अभी सभी लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे जो अतिथि यहाँ पर पधारे हैं वो सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि आज नारी का विशेष योगदान है और नारी हर जगह अग्रसर है, अग्रणी है। लेकिन मेरा समय बहुत कम है। मेरा आज सभी नारियों से, सभी महिलाओं से ये कहना है, कहते हैं बैरी सम माता कही जो दे जो ना दे संस्कार, बैरी सम माता कही जो ना दे संस्कार, वह जग सच्ची मित है योग्य बनाए बाल। यानी जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देती है वह बैरी के समान कही है, वह शत्रु कही है। लेकिन जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके कहा है, शिक्षा की जड़ें कड़वी भी होती हैं और मीठी भी होती हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी भी होती हैं और मीठी भी होती हैं। यदि शिक्षा की जड़ शिक्षा संस्कार के साथ हुआ करती है, उसमें फल और फूल संस्कार के लगे होते हैं, तो वह शिक्षा की जड़ें राष्ट्र में, देश में, समाज में और पूरे विश्व में बिखर जाती हैं। और वही शिक्षा की जड़ मुनि और आर्यका बनाकर आज हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। पूरे इंदौर की ही नहीं बाकी पूरे देश की महिला शक्ति यहाँ पर विराजमान है और हम यहाँ उसी महिला की शक्ति के बारे में, उसी महिला सम्मेलन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार शरीर में नाड़ी का महत्व होता है, जिस प्रकार शरीर में नाड़ी का महत्व होता है, उसी प्रकार हमारे घर में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, समाज में नारी का महत्व होता है। और आज नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है। जिस प्रकार दूध से भरे हुए बर्तन का, दूध से भरे हुए मिट्टी के
बर्तन का जो दर्जा होता है वह विष भरे हुए सोने के बर्तन का नहीं होता है। दूध से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का जो दर्जा होता है, विष से भरे हुए स्वर्ण के बर्तन का वो दर्जा नहीं होता है। ऐसे ही संस्कारों से भरी हुई नारी का जो दर्जा होता है, कुछ संस्कारों की नारी का दर्जा नहीं होता है। और हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की बात हुआ करती है। हमारे देश में 3 बल माने गए हैं। मालूम है कौन कौन से? आज से नहीं, अनादिकाल से 3 बल माने गए हैं। एक धन बल, दूसरा बुद्धि बल और तीसरा बाहुबल। धन बल, बुद्धि बल और बाहुबल। अब विचार ये करना है कि धन बल में अगर किसी को माना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, पहचाना जाता है, तो वो कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। और बुद्धि बल में किसी को जाना जाता है तो वो कौन है? सरस्वती। और बाहुबल में जिसे जाना जाता है वो कौन है? दुर्गा, काली। है कि नहीं? बजाओ जोरदार अपने लिए ताली। क्योंकि सारे रूप आपके अंदर ही समाहित हैं। कहते हैं जब बच्ची छोटी होती है, बाल्यावस्था में होती है, तो वो सरस्वती का रूप होती है। जब छोटी होती है, संस्कारों में पल रही, बढ़ रही होती है, ज्ञान अर्जन कर रही होती है, तो सरस्वती का रूप होती है। और जब वह विवाह करके किसी पराये घर में जाती है तो लक्ष्मी का रूप लेकर के जाती है। और वही लक्ष्मी अगर घर में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, समाज में कोई आपत्ति आ जाए तो वही लक्ष्मी दुर्गा का रूप ले लेती है। वो 7 रूप आप लोगों में समाहित हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भारत की संतान हैं। हम इस भारत, माँ, अभी माता जी बता रही थी, माँ क्यों कहते हैं भारत को? सबको मालूम है कि भारत ही एक विश्व में राष्ट्र है जिसको माता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस भारत में ही ऐसी माताएं पैदा हुई हैं जिन्होंने तीर्थंकरों को जन्म दिया। अगले क्रम में परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने द्रौपदी मुनिराज के दृष्टांत का उल्लेख कर महिलाओं के ज्ञान, संस्कार एवं आदर्श जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रावक श्राविकाओं को सार गर्वित संदेश प्रदान किए। लगता है जितना दिमाग नारी का चलता है उतना दिमाग आदमी का नहीं चलता, आदमी का कम चलता है। जब द्रौपदी ने पांडवों से ये कहा कि तुम मुनिराज को लेकर, महाराज को लेकर के आओ, हमें उन्हें भोजन कराना है, और जब वो भोजन कराने के लिए, बुलाने के लिए गए तो महाराज ने कह दिया नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, हम तो वहां जाते हैं जिसने 100 यज्ञ किए हो, जिसके पास 100 यज्ञ के पुण्य का फल हो, हम उसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं। बेचारे 5 पांडव लौट आए, द्रौपदी गई, द्रौपदी ने भक्ति भाव से प्रणाम किया, दर्शन किए, नमस्कार किया, और उन्होंने कहा कि भगवान मेरे यहाँ भोजन करने चलिए। तो उन्होंने साधु ने कहा जिसने 100 यज्ञ किए हो हम वहाँ भोजन करते हैं। देखिए द्रौपदी ने उत्तर दिया, आपने जो शास्त्र लिखा है उस शास्त्र में ये लिखा है कि एक बार जो साधु का दर्शन कर लेता है उसे 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, हमें 100 यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है, आप मेरे घर पे चलिए।